एवरीवन, सो अभी तक हमने पार्लियामेंट में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज़ अ पॉलिटी सीरीज एंड अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, सो दैट आपको जो भी नोटिफिकेशन हो वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और अभी तक हमने पार्लियामेंट के अंदर हमने डिस्कस किया थोड़ा बेसिक, ठीक है। इसके अलावा बेसिक के अलावा हमने बिल्स के बारे में बात किया, हमने कमिटीज़ के बारे में बात किया, और आज हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डायरेक्टली आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, दिस इज़ नॉट डिटेल डिस्कशन। आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन्हें भी डिटेल डिस्कशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर हमारे प्रेसिडेंट होता है, हमारा लोकसभा होता है और हमारा राज्यसभा होता है, ठीक है। अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये सेंट्रल लेवल पे होता है, ये सब हमने पहले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, तो थोड़ा सा ये ब्रीफ था। अब सबसे पहले फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें नॉमिनल हेड होता है और रियल एग्जीक्यूटिव्स होता है। नॉमिनल हेड जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव जो हमारा इलेक्ट होके जा रहे हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। जैसे इलेक्शन होंगे तो जो भी पार्टी मेजॉरिटी से जीतेगी तो वही हमारा रूलिंग पार्टी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, यानी कि लोकसभा अगर किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेती है या कुछ भी बिल अगर उन्हें पास करवाना है तो पहले एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बाकी लोग उनसे एग्री नहीं करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी मतलब कि सेम पार्टी भी हो सकती है, डिफरेंट पार्टी भी हो सकती है, और मान लीजिए दो तरह की पार्टीज हैं तो उनके ओपिनियन भी अलग होंगे, उनका आइडियोलॉजी भी अलग होगा, तो उनके बीच में कंसेंसस मतलब एक कंसेंसस भी करते हैं, मतलब बैठ के बात करना और उसके ऊपर जो भी अपने आर्ग्यूमेंट्स है उनको देना, उनसे बात उनको थोड़ा सा रिजॉल्व करना, ठीक है। अब इसमें डबल मेंबरशिप होती है मिनिस्टर्स की, यानी कि जो मिनिस्टर लेजिस्लेचर का पार्ट है वह एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। आपको पता होगा कि मान लीजिए अगर कोई भी मिनिस्टर क्या नाम है, अगर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का है जो इलेक्ट होके आया है या कुछ भी है, तो उनको मतलब कोई भी अगर मेंबर है पार्लियामेंट का तो उन्हें मिनिस्टर होना कंपलसरी हो जाता है विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। अदरवाइज उनका जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट का वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब लीडरशिप यहाँ पे प्रेसिडेंट की वो प्राइम मिनिस्टर की रहती है। क्यों प्राइम मिनिस्टर कैसे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो हेड करते हैं, पार्लियामेंट को लिए भी हेड करते हैं, और जो भी गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के हेड भी हमारे पीएम रहते हैं। अगर मान लीजिए क्या नाम है, हाँ एक चीज़ और, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस भी हो सकता है, और ये कौन करता है, बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन, जो भी हमारा पीएम की रिकमेंडेशन पे रहेगा। और एक इसमें और है कंपल्शन कि मिनिस्टर्स को एक सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ता है कि जो भी पार्लियामेंट्री डिस्कशन हुआ है या कुछ भी है सो आपको वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब स्वरण स्वरण सिंह कमेटी एक आई थी 1975 में, तो इन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अभी तक बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसलिए ये सिस्टम को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जब आपको पता होगा जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो ब्रिटिशर्स थे जो रूल कर रहे थे, तो काफ़ी हद तक ये फेमिलियर थे जो इंडियन गवर्नमेंट थी जो न्यूली एक इंडिपेंडेंट हुई थी, तो इसीलिए वही सिस्टम को उन्होंने आगे फॉलो किया। लेकिन अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मल्टीपल लोग होंगे, अलग अलग ओपिनियन होंगे, तो इसलिए इट बिकम्स अनस्टेबल, ठीक है, गवर्नमेंट अनस्टेबल हो सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पास नहीं कर सकते, पॉलिटिकल डिफेक्शन जैसे केसेस भी सुने गए होंगे, मल्टी पार्टी कोलिएशन होता है इसमें, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई है, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हो रही आगे, तो जो अगर मान लीजिए मेजॉरिटी या रूल है तो डिक्टेटरशिप जैसा भी चीज़ें फील की जाती है, जैसे कि अभी एट प्रेजेंट आई वांट नेम, लेकिन इंडिया में भी ये चीज़ें कंसिडर करते हैं कि डिक्टेटरशिप रूल, कई आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूबर्स की जो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू इन एब्सोल्यूट टर्म्स, बट हाँ ठीक है, टू सम एक्सटेंट एक उनके पास एक पावर हो जाती है, ठीक है। तो इसको डिस्प्यूट मतलब ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर ऑटोक्रेटिक या अनलिमिटेड पावर जैसे चीज़ों का मतलब एक कंसर्न रहता है, ठीक है।
इट इज़ अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, सारे के सारे एक दूसरे पे पूरी तरह निगरानी भी रखते हैं और उनके काम जो होते हैं वो एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। सो दिस इज़ इट एंड दिस वाज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। और किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड बीइंग हेयर पूरी वीडियो देखने के लिए। और किसी भी तरह का आगे जो भी डिस्कशन करना हो, किसी के माइंड में कोई भी टॉपिक हो जो जिन्हें डाउट हो, तो प्लीज़ आगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।